यहां फिगर में देखें तो आपको ये एक्स एक्सिस दिख रहा है और ये वाई एक्सिस दिख रहा है, और इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आपको यहां पर एक ग्रीन स्क्वायर दिख रहा है, और इस ग्रीन स्क्वायर का हमें एरिया यहां पर पता करना है। और अगर हम इस ग्रीन स्क्वायर का ये जो लेफ्ट साइड है इसे यहां आगे बढ़ाएं तो ये 3 पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो राइट साइड वाला है उसको अगर आगे बढ़ाएं तो ये एक्स एक्सिस पे जो है 5 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो बॉटम वाला है साइड इस स्क्वायर का उसको अगर आप बढ़ाएंगे तो ये 7 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। और अगर आप अपर वाला सबसे ऊपर वाला साइड इस स्क्वायर का अगर आप एक्सटेंड करेंगे बढ़ाएंगे तो ये एक्स एक्सिस पे 13 पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें इस ग्रीन स्क्वायर का यहाँ पर एरिया पता करना है। देखें इसे सॉल्व करने का 2 मेथड है, हम इस पे 2 मेथड पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है हम इसके पहले मेथड पे बात करेंगे। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है इसका हर एक साइड यहाँ x है, तो ये x हो गया, ये भी x हो गया, तो ये भी x हो गया, और ये भी x हो गया। तो फिर हम कह सकते हैं कि एक स्क्वायर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो इसके साइड का स्क्वायर होगा। दैट मीन हम कह सकते हैं कि ये x स्क्वायर के इक्वल होने वाला है। तो अब यहां से अगर हम देखें तो जैसे कि यहां पर ये जो आपको साइड दिख रहा है राइट साइड में इस स्क्वायर के, इसके पैरेलल यहां पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें कुछ ऐसे, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो होगा ये किसके इक्वल होगा, ये भी यहां x के इक्वल होगा, और साथ साथ ये वाला जो है यहां पर ये भी x के ही इक्वल हो जाएगा। अब अगर ये भी यहां पर x के इक्वल होगा, और यहां मैं आपको बता दूं कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो साइड लेंथ होगा ना, इसे हम मानेंगे कि ये है a के इक्वल। सो यहां से लेकर यहां तक का हमने क्या माना, ये है a के इक्वल। अब अगर यहां तो आप राइट ट्रायंगल को देखिएगा, एक तो ये छोटा वाला राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा और एक बड़ा वाला ये राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा। इस राइट ट्रायंगल में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का है, और इसके सामने ये जो होगा ये हाइपोटेन्यूज होगा, जिसका लेंथ हम कह सकते हैं कि ये कितना होगा, ये 2 यूनिट का होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी अगर देखा जाए लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये 6 यूनिट हो जाएगा। तो ये भी इस ट्रायंगल का, इस राइट ट्रायंगल का यहाँ हाइपोटेन्यूज है। और उसी तरह से अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का देखेंगे तो ये भी 2 यूनिट के इक्वल आने वाला है। ठीक है। अब अगर यहाँ से ये एंगल अगर देखा जाए और ये वाला एंगल देखा जाए तो ये इक्वल होगा, ये 90 डिग्री है तो यहाँ ये 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल बराबर होगा, तो ये फिर सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। दोनों ही राइट ट्रायंगल यहाँ सिमिलर राइट ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो साइड का रेशियो होगा, मतलब यहाँ पे अगर कहें तो हम कह सकते हैं x/2 ये इक्वल हो जाएगा a/6 के। तो a इक्वल टू हो जाएगा 6x/2, तो a इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3x के इक्वल। तो यहाँ हमने ये देख लिया है कि a का जो वैल्यू है वो 3x के यहाँ इक्वल आया। अब अगर इस राइट ट्रायंगल को देखें आप यहाँ, इसमें अगर a किसके बराबर आया है, a का वैल्यू यहाँ पर 3x आया है, इसमें हम अप्लाई करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ये जो आपको दिख रहा है 3x उसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज में 6 का स्क्वायर। तो फिर
एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस में 9x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो 10x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3.6, जो कि इस ग्रीन स्क्वायर का जो है ये एरिया है। तो यहां से ये कितना आ गया, ये आ गया है 3.6 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, 3.6 स्क्वायर यूनिट यूनिट्स। तो ये हो गया इसका एक मेथड, ये है पहला मेथड। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे मेथड पे कि हम दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए यहां पे अगर हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है ये थीटा है, तो फिर ये वाला जो एंगल होगा ये भी थीटा हो जाएगा। तो अगर हम यहां से देखें तो हम कह सकते हैं दूसरे मेथड में कि साइन ऑफ थीटा अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि होगा x और हाइपोटेन्यूज होगा 6। तो साइन ऑफ थीटा ये हो जाएगा x/6। और इस ट्रायंगल में अगर आप कोसाइन ऑफ थीटा देखेंगे तो ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा देखेंगे तो ये हो जाएगा बेस कौन हो गया, x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हो गया 2। तो अब ट्रिग्नोमेट्री से हमें प्रॉपर्टी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे वैल्यू को हम इंसर्ट कर देंगे, तो x/6 का होल स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। 36 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू 36, और ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर इक्वल टू 36। तो फिर x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3.6। तो यहाँ से भी हमने इस ग्रीन स्क्वायर का एरिया पता कर लिया। तो इस तरह से हम दो मेथड से एरिया पता कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।